हेलो हाय नमस्ते, हेलो हाय नमस्ते, सत श्री अकाल, वट एवर यू फील कनेक्टेड विथ। मेरा नाम अतुल कुमार अमन है और मैं हूँ फाउंडर IQ हंट का। आज हमारी पहली प्रैक्टिस क्लास है जिसमें हम लोग वर्ब की पूरी जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं और प्लस एडवांस लेवल पे जो क्वेश्चंस बनने आते हैं उस सारे कॉन्सेप्ट्स को देखने की कोशिश करेंगे और कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस को साथ में लेकर के चलने की कोशिश करेंगे। चूँकि ये एरर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन किसकी है? एरर की। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखोगे बहुत अच्छे से कि जहाँ पे गलती होती है वहाँ पे इम्प्रूवमेंट का भी रास्ता खुल जाता है। आई एम डैम श्योर यहाँ से आपको बहुत ही ज़्यादा इस चैनल से मदद मिलेगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब भी करिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा मिलते रहे। और ये सारी चीज़ें मतलब जो भी कंटेंट आपको मिलेगा ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी वनडे एग्ज़ाम जिसमें भी आपकी जनरल इंग्लिश पूछी जाती है, ठीक, या फिर कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम लाइक BPSC या कोई भी उससे रिलेटेड कंटेंट आपके इस चैनल पे आते हैं। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एकदम कर लीजिएगा। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे और उसमें अगर इंग्लिश पूछी जाती है तो आपको 110% हेल्प मिलेगी। चलिए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं या क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हैड ही बीन इन्फॉर्म्ड ही विल हैव अटेंडेड द मीटिंग विदाउट फेल। हैड ही बीन इन्फॉर्म्ड से आपको समझ में आ गया होगा कि ये थर्ड कंडीशनल है। कौन सा कंडीशनल है? थर्ड कंडीशनल है। और थर्ड कंडीशनल में हम लोग पहला वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो हेड प्लस V3 में रखते हैं और दूसरा वाला जो स्ट्रक्चर होता है हम लोग पास्ट ऑफ मॉडल्स में रखते हैं। इसलिए यही वाला पार्ट एरर है। यहाँ विल हैव अटेंडेड नहीं, वुड हैव अटेंडेड होगा। इतने इजी कॉन्सेप्ट अगर आपको ये सवाल बिना कॉन्सेप्ट्स के अगर आ जाती है तो आप यकीन मानिए आपको दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि आपको इतना इजी सवाल के पीछे का क्या नहीं पता? कॉन्सेप्ट। अगर कंसेप्ट या कॉन्सेप्ट जो भी बोलिए, अगर आपको किसी भी तरह इस चीज़ को पता है तो फिर आप इन क्वेश्चन को करने में मैक्सिमम जो सेकंड लगाओगे वो 5 सेकंड लगाओगे, इससे ज़्यादा नहीं लगाओगे। सो चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहली और आखिरी चीज़, इफ़ यू डोंट हैव दैट इन योर माइंड, इफ़ यू हैव समथिंग कि थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होगा नहीं होगा, बट अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। आपकी तैयारी अगर सिस्टमैटिक नहीं है ना, अगर सिस्टमैटिक नहीं है तो वो पता यहीं से चलेगी जब आप क्या लगाओगे? टेस्ट। चलिए हम दूसरे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ही डोंट नो हाउ टू ऑपरेट दिस मशीन। कौन नहीं जानता है ही? और ही क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और उसके साथ क्या लगा हुआ है? प्लूरल वर्ब। ठीक, तो आप क्या लगा दोगे वहाँ पे काट करके? ही डजंट, है ना। देखिए सिंगुलर वर्ब है या सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वो कैसा वर्ब लेगा? सिंगुलर वर्ब लेगा। तो ये हम कहाँ पढ़ेंगे? ये हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में पढ़ेंगे। आई होप यहाँ तक मेरी बातों में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आपको समझ में भी आ रहा होगा। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत, दुख दर्द, पीड़ा, परेशानी है तो आपको पता है क्या करना है, आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना है। या फिर कोई ऐसा टॉपिक जिसका आप टेस्ट चाहते हो कि इसका टेस्ट लगाया जाए ऑनलाइन। अगर आपको ऑफलाइन लगाना है तो हमारे इंस्टीट्यूट आना पड़ेगा। दैट इज़ नेम्ड एट इंग्लिश विथ अतुल। हम देवघर से हम लोग बिलोंग करते हैं, बेसिकली हमारा इंस्टीट्यूट वहीं पे है। आप चाहो तो वहाँ आ सकते हो, वैसे लास्ट में सारे डिटेल्स दे दिए जाएंगे। चलिए, चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। नीदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स। देखो ये है कोरिलेटिव कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन पेयर। ठीक, तो इसमें हमेशा चलता है पेयर में, मतलब नीदर भी। और ये सेंस कैसा देते हैं? नेगेटिव। देखो दोनों जगह आपको ज़ीरो दिखेगा, यहाँ भी कहीं पे भी ज़ीरो नहीं है, लेकिन इसका एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें ये होता है कि वर्ब जो आएगी वो हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट की तरफ से आएगी, नियरेस्ट सब्जेक्ट। और यहाँ पे नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है? देखिए यहाँ पे नियरेस्ट सब्जेक्ट है टीचर्स। तो टीचर्स जब है तो ये प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो हमारे पास प्लूरल वर्ब क्यों नहीं? इज सिंगुलर है, हैज सिंगुलर है, वॉज भी सिंगुलर है, तो एक ही बच जाता है वर्ब। अब यहाँ से हम एरर तो फाइंड कर ही रहे हैं, साथ में हम लोग इसका कॉन्सेप्ट भी जानते हुए चलेंगे, है ना। इसीलिए दिमाग में एक पेपर एंड पेन ले लीजिएगा जिस पे आप नोट्स बना सको, है ना। आपके पास अगर नोट्स रहेगी किसी भी
क्वेश्चंस का, तो आपको आइडेंटिफाई करने में या फिर उस कॉन्सेप्ट को दोबारा रिवाइज करने में बहुत ही आसानी होगी, है ना। चलिए, हमारा काम इंग्लिश को डिफ़िकल्ट बनाना नहीं है, हमारा काम इंग्लिश को ईजी बनाना है, तो उसी चीज़ पे हम लोग चलते हैं। चलिए, यहाँ पे ना एक सर हैं और वास्कर सर, वो मैथ्स पढ़ाते हैं, एकदम मैथ्स का जीनियस है। आप यकीन मानो, वो तो एक बात कहते हैं, थिंक विदाउट इंक, तो थिंक इंग्लिश विदाउट ग्रामर रूल्स, जस्ट सेंस एंड स्ट्रक्चर। अच्छा लग रहा है ना सुन करके, एकदम अच्छा लगेगा भी जब आप पढ़ोगे तो। बाय द टाइम वी रीच्ड द ट्रेन हैज़ लेफ्ट द स्टेशन। इसमें एरर बता दीजिए, बहुत चिन्हों से एरर है। अगर देखिए, किसी भी क्वेश्चन के पीछे का अगर आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पता हो, अगर आप जानते हो कि वो क्वेश्चन क्या कह रही है, कहाँ से आई है, तो आपको हमेशा, मैं सही बता रहा हूँ, आपको 5 सेकंड लगेंगे इसको क्रैक डाउन करने में। तो पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बाय द टाइम वी रीच्ड, V2 लग गया है, जब तक हम लोग पहुँचे थे। द ट्रेन हैज़ लेफ्ट द स्टेशन। देखो, एक चीज़ है, एक गाना आप गा लो, अगर कोई सेंटेंस पास्ट से शुरू हुआ है तो पास्ट में ख़त्म होगा, आप उससे भी इसको ठीक कर सकते हो। यहाँ पे हैज़ लेफ्ट लगा हुआ है तो आपको यहाँ पे हैड लेफ्ट लगा देना, हैड प्लस V3। लेकिन इसका जो रियल कॉन्सेप्ट है वो है पास्ट परफेक्ट से। पास्ट परफेक्ट में हम क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट में हम लोग पास्ट के पास्ट में जाते हैं, एंड उसमें भी जो फर्स्ट एक्शन है, फर्स्ट एक्शन को हम लोग हैड प्लस V3 के स्ट्रक्चर में रखते हैं, ठीक है, हैड प्लस V3। तो देखिए, बाय द टाइम वी रीच्ड, बाय द टाइम वी रीच्ड, जब तक हम लोग पहुंचे तब तक ट्रेन क्या थी, छूट चुकी थी, ट्रेन तो निकल चुकी थी। तो फर्स्ट एक्शन कौन सा हो जाएगा, ट्रेन का छूटना। बाद में हम लोग पहुंचे, राइट, अगर पहले पहुंचते तो ट्रेन पकड़ लेते। इतना इजी एंड चिन्नू सा कॉन्सेप्ट आता है, और ये सारे क्वेश्चंस आपके SSC के किसी ना किसी पेपर से लिए गए हैं। इट इज़ सो डिफिकल्ट टू टाइप ऑल दैट डेट एंड ऑल, बिकॉज मुझे खुद टाइप करनी पड़ती है ना, क्योंकि दूसरे को दूंगा स्पेलिंग एरर कर देते हैं, फिर दिक्कत आ जाती है। तो इसीलिए इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ करके चलने की कोशिश करेंगे। जो कॉन्सेप्ट्स एंड प्रैक्टिस आपको मिल रही है वो हमारे यहाँ ऑफलाइन बैचेस में जो स्टूडेंट्स को मिलती है सेम है, कोई भी कंटेंट में कटौती नहीं की गई है। आई एम डैम श्योर, मतलब हमारा जो बेस्ट हो सकता है हम आपके लिए करने की कोशिश करते हैं। आप इनसे सीखें और अपने जीवन में उस जगह पहुंचने की कोशिश करें जहां आप हमेशा से पहुंचना चाहते हैं, या आपका ड्रीम जॉब हो सकता है, SSCs में हो सकता है, बैंक्स में हो सकता है, या किसी भी जगह पे हो सकता है जहां पे भी आप करना चाहें। हाँ, चलिए 5 नंबर में चलते हैं। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। देखिए, यहाँ पे एक एक्शन हुआ है बिफोर मूविंग टू मुंबई, तो एक्शन मान लेते हैं, यहाँ पे भी है। और C, हमारे पास ऑप्शन क्या है, हैज़ वर्कड, हैड वर्कड, वर्क्स, वर्क। देखो, ये दोनों तो कट जाएगा, सेंस इन देगा। हैज़ वर्कड, हैज़ प्लस V3 वो तब की सेंस देता है जब कोई चीज़ प्रेजेंट में चल रही हो। लेकिन यहाँ पे तो मूविंग ना, सेकंड एक्शन तो हो चुका है, तो हमें फर्स्ट एक्शन किस में बनाना है, जल्दी बता दीजिए, कहाँ है हमारा, हैड वर्कड, है ना। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, हैड प्लस V3 जो है, या पास्ट पार्टिसिपल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। बहुत सारी किताब में आपको लिखा हुआ दिख जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखनी है कि आप हैज़ प्लस V3 और हैड प्लस V3, मतलब V3 जो भी है वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पास्ट का पार्टिसिपल। आई होप यहाँ तक कोई भी बात अधूरी नहीं रही होगी, आपको समझ में भी आ रहा होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालेंगे, है ना। देखिए, किसी भी चीज़ का ना फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर आपको वो चीज़ पसंद नहीं आ रही है, या फिर पसंद आप चाहते हो कि उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस कर दिया जाए, बिल्कुल बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चेंज कर दी जाएगी, है ना। टीचिंग इज़ समथिंग जो लर्निंग प्रोसेस भी है, और उसी चीज़ में आप ये सीख भी जाते हो, राइट। चलिए, सी इज़ प्लेइंग द पियानो सिंस इवनिंग। देखिए, अब सिंस और फोर का जो कॉन्सेप्ट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसका कॉन्सेप्ट, सिंस और फोर का। ये 2 ही सेंटेंस में लगता है, आई मीन टेंसेस में ही लगता है, हर टेंस के 2 सेंटेंस में लगेगा, दैट इज परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक। यहाँ पे देखिए कौन सा है, सी इज प्लेइंग, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सॉरी फोर्थ फॉर्म है, तो हमें इसके पहले क्या चाहिए, हैज़ प्लस V3, और हैज़ के साथ यहाँ पे बीन आएगा, तो ये किसका हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो किसका है, कर ही रही है ना, तो प्रेजेंट। इसी तरह से सिक्वेंशियल होकर के जब हम चीज़ों को अच्छे से कर करके सीखेंगे तो हमें इंग्लिश में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। यहाँ पे बहुत सारे हिंदी मीडियम के भी बच्चे हैं, एंड दे आर स्केयर्ड, दे आर लिटरली स्केयर्ड ऑफ दिस लैंग्वेज,
because they understand it as a subject, and that's creating more difficulty in understanding it. That is why I am trying कि इनको इतना सिंप्लीफाइड तरीके से दिया जाए ताकि वो अच्छे से समझ भी पाएँ. देखिए सर, प्रॉब्लम तो होगी ही. 12 साल से वो कुछ नहीं पढ़ते, 12 तक वो एकदम इंग्लिश कुंजिका पढ़ करके या फिर वो गाइड बुक लेकर के पास करते हैं. तो ये एक लैंग्वेज है, जब तक ये इन्वायरमेंट में आपके नहीं आएगी तब तक ये आपके लाइफ में भी, आपके हैबिट में भी नहीं आ सकते. आई होप यहाँ तक कोई बात नहीं. अब हिंदी मीडियम के लिए क्या करना है वो उसकी डिस्कशन किसी और दिन, लेकिन आज हम लोग को कवर करना है अपने शायद 15 या 16 क्वेश्चन है. 16 क्वेश्चन ज़रूर हैं, तरीके हो जाएंगे 2, मतलब टोटल 32. और ऑलमोस्ट आपको आज इसी से कम नहीं भी तो आई एम श्योर 15 कॉन्सेप्ट ज़रूर मिलेंगे सर, इसीलिए बने रहिए. चलिए, ये वाला सेंटेंस क्लियर हुआ. हाँ, एरर किस पार्ट में था? शी इज़ प्लेइंग में एरर था. देखिए, हम आपको डायरेक्ट ये बता दे रहे हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट उसमें लग रहा है, आप खुद एरर मार्क कर लेना. जब आपको उस क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट पता चल जाए तो एरर मार्क करना बहुत ही आसान हो जाता है ना. चलो, ईच ऑफ द बॉयज, ये भी मज़ेदार कॉन्सेप्ट है, अभी पता चलेगा आपको. ये सब वर्ड देखते देखते आपका दिमाग ख़राब हो जाता होगा नहीं कि मतलब पता नहीं कहाँ से आ गया, कौन सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट सीधा क्यों नहीं पूछ लेती एसएससी. सर 40 लाख अप्रॉक्स 30 लाख फॉर्म्स फिल होते हैं, उसमें से 15 से 20,000 या 25,000 सीट्स रहती हैं, उसमें सिलेक्शन लेना है. सर सिलेक्शन नहीं लेना है, एलिमिनेट करना है. जैसे आप वो लगाते हो ना एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी, जब क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आते हैं तो उसी तरह एलिमिनेट करना है. जब आप अच्छे से एलिमिनेट करना सीख जाओगे ना तो ऑप्शंस अच्छे से लगा लेते हो. उसी तरह एसएससी को सबको सेलेक्ट नहीं करनी है. अगर आप अभी भी एकेडमिक अप्रोच से पढ़ रहे हो ना, एकेडमिक अप्रोच ये क्या होती है ना, मतलब जो 12वीं तक आप जो पास कर रहे थे, अगर आप उस अप्रोच से पढ़ रहे हो, देखिए सर अगर 12वीं में सब बच्चे को 99% आ जाए ना तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता. लेकिन अगर एसएससी में 1000 सीट्स हैं और 1 लाख फॉर्म भरा हुआ है और अगर 1 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया और उन 1 लाख बच्चों में से 10,000 को भी अगर 99 परसेंटाइल आ गई ना, या जितना मार्क्स सबको आ रहा है, सर कहाँ से दे पाएंगे, सीट्स ही नहीं है. इसीलिए यहाँ पे एकेडमिक अप्रोच नहीं चलेगी. यहाँ पे जो अप्रोच चलेगा उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पिटिटिव अप्रोच, है ना. और ये पूरी तरह से अलग होती है. यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी ही नहीं दिखानी, यहाँ पे आपको सिलेक्शन भी लेकर के जाना है. चलिए हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं. ईच ऑफ द बॉयज़ गिवन अ प्राइज़. देखो, पहली बात तो ये कि यहाँ पे इच लगा हुआ है. इच को क्या बोलते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट, और साथ में ही ये क्या है? प्रोनाउन भी, ठीक है. और इसका यूज़ डिटर्मिनर में भी होता है. अगर तो ये डिटर्मिनर यहाँ पे होता, ठीक, अगर तो ये डिटर्मिनर यहाँ पे होता तो जो नाउन वाला वर्ड है वो इसके बाद होता, ठीक. और प्रोनाउन का यूज़ यहाँ पे ये हो ही रहा है. चलो, अब ईच का हम सिंगुलर सब्जेक्ट बोल दे रहे हैं तो हैव भी प्लूरल है, आर भी प्लूरल है और वर भी प्लूरल है. तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? इज. यहाँ तो कोई दिक्कत है. और इज एम आर के साथ जब भी थर्ड फॉर्म आ जाए, ठीक है, गिवन थर्ड फॉर्म है, आप समझ जाना वो वाला जो सेंटेंस है वो पैसिव स्ट्रक्चर में है. किस में है? पैसिव स्ट्रक्चर में. अब पैसिव स्ट्रक्चर क्या होता है ये तो आपको जब हम लोग पढ़ रहे होंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस तभी ही आपको पता चलेगी. आई होप यहाँ तक मेरी बात क्लियर हो, कोई दिक्कत, दुख दर्द, पीड़ा, समस्या नहीं हो रही होगी. अब आगे वाले कॉन्सेप्ट में चलते हैं. देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं हम लोग पहले वो ध्यान देंगे. स्पॉट द एरर है. ही सेड दैट ही हैज़ सीन द मूवी. देखिए ही सेड, V2 आ गया, ही हैज़ सीन, ठीक है. अब यहाँ पे हैज़ प्लस V3 है. अगर कोई सेंटेंस V2 या पास्ट में क्रिएट हो चुका है, ठीक, पास्ट में अगर वो चीज़ चल रही है तो मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई है कि उसको ख़त्म किस में करेंगे? पास्ट में करेंगे. तो एक्शन 1 ले लेते हैं, ही हैज़ सीन द मूवी, क्योंकि वो मूवी तो देख चुका है ना, तो एक्शन 1 ये हो जाएगा. और एक्शन 2 अगर हम ले लें तो वो बाद में बोल रहा है तो एक्शन 2 ये हो जाएगा. तो एक्शन 1 पहले हुआ है तो हम लोग उसको कौन से फॉर्म में डाल देंगे? हैड प्लस V3. आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया. अब एरर आप आराम से मार्क कर सकते हो, कहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी. यहाँ तक कोई दुख दर्द पीड़ा समस्या है तो बताइए, और अगर कुछ हो रहा है तो कमेंट करेंगे. एंड एक चीज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा, शायद क्वेश्चंस का नंबरिंग गलती हो गया है, बट कोई नहीं, आप गलती नहीं करेंगे, आप अपना नंबरिंग सेम रखेंगे, है ना. द मैनेजर अलॉन्ग विथ हिज असिस्टेंट्स डैश प्लानिंग अ न्यू स्ट्रैटेजी. देखिए द मैनेजर, ये सब्जेक्ट एक है
क्या इसमें दूसरा भी सब्जेक्ट है क्या, अलोंग विथ हिज असिस्टेंट? ये तो सब्जेक्ट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया है। क्या देने के लिए आया है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन। और जब भी कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए आता है हम लोग उसको सब्जेक्ट का, मेन सब्जेक्ट का दर्जा नहीं देते हैं, हम लोग उसको बस ऐसे ही छोड़ देते हैं, या फिर द मैनेजर इसको बस सब्जेक्ट का एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए हम लोग रख देते हैं। तो हमारा जो अभी भी मेन सब्जेक्ट है वो क्या है? मैनेजर ही है। तो जब मैनेजर ही मेन सब्जेक्ट है तो हमें किसके अकॉर्डिंग लेकर के आना है वर्ब? मैनेजर के अकॉर्डिंग। तो मैनेजर के अकॉर्डिंग क्या आएगा? इज, क्योंकि ये भी सिंगुलर है और ये भी मैनेजर जो है वो सिंगुलर है। आई होप यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, इरिटेट होने की ज़रूरत नहीं है। आई एम सेइंग दिस, आई एम रिपीटिंग दिस बिकॉज अगर आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है ना, तो आप जब तक कमेंट नहीं करेंगे तब तक पता कैसे चल पाएगी, है ना, कि आपको कौन सा चीज़ समझ में आया, कौन सा नहीं आया। आप कमेंट करो एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट, डोंट वरी। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नॉट ओनली बट ऑल्सो। हम लोग एक ऑलरेडी पेयर कर चुके हैं अभी, याद हो अगर आपको तो। नीदर नॉर का किया ना हमने, जो नेगेटिव सेंस दे रहा था। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये भी एक कोरिलेटिव कंजंक्शन पेयर है। कोरिलेटिव कंजंक्शन का पेयर है, ठीक। हैंड राइटिंग थोड़ी सी, कंजंक्शन का क्या है? पेयर है। तो सेम थिंग, उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगा था। हमने कैसे लगाया था वर्ब को? नियरेस्ट सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग हमने क्या लगाया था? वर्ब। तो यहाँ पे द टीचर है, तो नॉट ओनली और बट ऑल्सो में कोई एरर है? नहीं है। किस में एरर है? द टीचर, क्योंकि यहाँ पे हैव लगा हुआ है। यहाँ काट करके हमें क्या करना है? हैज़। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लेगा? सिंगुलर वर्ब भी लेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। ये सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है। आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। सेशन अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे। एक प्रॉपर पेन और पेंसिल लेकर के बैठ के या फिर नोट्स बना लीजिए, क्योंकि देखें नोट्स बनाएंगे तभी आप उसको रिवीजन कर पाएंगे, है ना। आई होप यहाँ तक मेरी बात क्लियर। देखो अब ये वाला जो सेंटेंस है, इफ़ आई डैश यू आई वुड नॉट हेजिटेट टू एक्सेप्ट द ऑफर। देखो यहाँ पे जो बता रहा है, यहाँ पे आई वुड नॉट हेजिटेट टू एक्सेप्ट द ऑफर, क्या लगेगा यहाँ बताइए। ये क्वेश्चन आपके लिए है। यहाँ पे जो क्वेश्चन शो कर रहा है ये भी एक कंडीशनल का सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंसेस है। और यहाँ पे एक चीज़ दिखाने की कोशिश की जा रही है। आपके इसको छोड़िए, आपको शायद आइडिया ना हो या हो भी, अगर होगा तो आप तुरंत एरर इस मतलब वर्ड लगा चुके होंगे। अभी तक हम जानते हैं कि वर्ड का जो यूज़ होता है वो हम पास्ट टेंसेस में करते हैं ना, वॉज के साथ वर्ड का हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन वर्ड का एक और यूज़ है जो आप कंडीशनल सेंटेंसेस में पढ़ोगे, जिसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनेशन दिखाने के लिए आता है। क्या दिखाने के लिए आता है? इमेजिनेशन दिखाने के लिए आता है। तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे? इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम होता तो, ठीक। आई होप यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगेन आपके सामने एक और कोरिलेटिव कंजंक्शन का पेयर है जो आपके लिए सब्जेक्ट बन के आया है। ये सब आप पढ़ोगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में या प्रोनाउन में। बाबा लिखने की जरूरत नहीं है, कोरिलेटिव कंजंक्शन पेयर ही है। और उसमें सबसे बाद जो पेयर है, नो सूनर हैड ही लेफ्ट द रूम, यहाँ पे इन्वर्जन भी है। अब इन्वर्जन क्या होता है अगर आपको नहीं पता तो कमेंट करिएगा, ज़रूर बता दिया जाएगा। उसके लिए एक वीडियो आ जाएगी। द रूम, गलती क्या हो गई? व्हेन, नो सूनर का जो पेयर बनता है, नो सूनर का जो पेयर बनता है वो होता है देन के साथ, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज़ को समझिए बहुत अच्छे से, नो सूनर का पेयर किसके बना? देन के साथ। तो क्या गलत है? व्हेन। यहाँ तक कोई दिक्कत है? आई डोंट थिंक होगा। इसी क्वेश्चन का वेट कर रहे थे। देखो, आई विश डैश द अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल व्हेन आई वॉज यंगर। वॉज आ गया तो मतलब पास्ट की बात तो यहाँ पे हो रही है। तो जब अगर पास्ट की बात हो रही है तो आप इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान देने की कोशिश करेंगे कि मतलब कोई एक्शन है जो पहले हो चुका है। तो आई विश, मैं विश करता हूँ, अगर क्या लगाएंगे हम वो आप बताओगे, क्योंकि ये क्या शो कर रहा है? पास्ट का रिग्रेट शो कर रहा है कि अब पछतावा होत, वो कहता है ना अब पछतावे होत क्या जब चिड़ियाँ चुग गई खेत टाइप्स। तो
तो ये भी उसी तरह से है कि अब पछतावे होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। तो आई विश, हम लोग नहीं बोलते हैं कि ऐसा कुछ होता तो ऐसा कर लेते टाइप्स, तो आई विश यहाँ पे जो है द अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल, अगर मैंने वो अपॉर्चुनिटी ले ली होती तो मैं अभी तक ट्रैवल कर चुका होता जब मैं छोटा था। तो हैव टेकन तो नहीं होगा, टुक नहीं हो सकता, हैड टेकन आपके पास एकमात्र ऐसा ऑप्शन बचता है जो क्या बनाता है, पास्ट का रिग्रेट बताता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलिए अगेन ईच वाला कॉन्सेप्ट अभी आप तुरंत पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि ईच हम लोग किस लिए लगाते हैं। एक तो ये प्रोनाउन है, एक दूसरा ये काम करता है डिटरमिनर का। तो ईच यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, वन। क्या डिनोट कर रहा है, वन। तो अगर तो यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर इसको सिंगुलर लगाना है तो सबसे पहले तो हमें वर काट देना पड़ेगा, यही यहाँ पे गलती है, और हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, वॉज। क्योंकि देखिए एथलीट्स भी इससे दूर है, तो नाउन इसके बाद आता तभी ये डिटरमिनर की तरह यूज़ करता। लेकिन अगर अभी ये नाउन इसके बाद आ ही नहीं रहा है तो हम इसको एज ए डिटरमिनर यूज़ नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक कोई परेशानी? देखिए मैं हर एक में क्वेश्चन का आंसर नहीं लगवा रहा हूँ, ऑप्शन में टिक नहीं करवा रहा हूँ, वो इसीलिए क्योंकि वो आपका काम है। आप ऑप्शंस को लिखो सही से, या फिर नहीं लिखना है तो बस ऑप्शन वाला चीज़ लिख लो और उसको अच्छे से मार्क करना। और जब आप उसको अच्छे से मार्क कर लोगे और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी लगाओगे ना, बूम, एक बार वो कॉन्सेप्ट को पढ़ो फिर टेस्ट लगाना, यू विल बी एक्सेलेंट देयर, डोंट वरी। और कुछ टाइम में तो लाइव भी आएंगे तो फिर दोस्ती भी हो जाएगी, टेंशन जैसी कुछ है नहीं। चलिए, द कमिटी हैव डिसाइडेड टू पोस्टपोन द लॉन्च अंटिल फर्दर नोटिस। देखो कमिटी क्या है, कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन। अब चूंकि ये कलेक्टिव नाउन है तो हम लोग एक कलेक्शन को एज एन होल दिखा रहे हैं, हम एक कलेक्शन को एज एन होल दिखा रहे हैं तो हम लोग इसको सिंगुलर में ही रखते हैं, इसलिए हैव काट करके यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज़। जब आप नाउन पढ़ेंगे तब इस कॉन्सेप्ट को आपको बताया जाएगा और भी ब्रीफ में। हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है और ये शायद आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी तो फिर दिक्कत आती है। चलिए, बाय नेक्स्ट ईयर, देखिए बाय नेक्स्ट ईयर मतलब यहाँ पे एक चीज़ फिक्स हो गई कि टाइम का यहाँ पे फिक्सेशन हो गया कि अगले साल तक ऐसा कुछ होगा। शी डैश हर PhD फॉर 5 years। देखिए हैज़ कंप्लीटेड नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट में आ जाता है, ये भी फ्यूचर की बात कर रहा है, तो बाय नेक्स्ट ईयर की बात हो रही है तो हम फ्यूचर वाला लेंगे। विल हैव बिन कंप्लीटिंग यहाँ इसीलिए नहीं होगा क्योंकि एक टाइम फिक्स्ड कर दिया गया है, कॉन्टिन्यूस हमें नहीं चलाना, राइट। विल हैव कंप्लीट, विल कंप्लीट जैसा कुछ होता नहीं है अभी। विल हैव कंप्लीटेड, यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, विल हैव प्लस V3 या पास्ट पार्टिसिपल। विल हैव कंप्लीटेड मतलब इस समय तक अगले साल जो PhD है उसका कंप्लीट हो चुका होगा। अगर आपको यहाँ तक कोई भी दिक्कत, दुख दर्द, पीड़ा, परेशानी है तो आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप नीचे कमेंट करेंगे कि हाँ सर दिस इज़ द प्रॉब्लम। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे जिसमें आपकी नीड है, जिसको आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप उस टॉपिक पे ज़रूर कमेंट करें नीचे, एंड आई विल गेट बैक टू यू। और साथ में उस टॉपिक पे जो मैक्सिमम होगा उस पर वीडियोज़ भी आ जाएंगे, है ना। चलिए, बाकी अगर आपको एक नॉर्मल से इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको हमारे साथ जुड़ करके अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं और अपना CGL क्रैक करना चाहते हैं तो हमारा ऑफलाइन सेंटर अभी हम लोग ऑनलाइन बिल्ड ही कर रहे हैं, थोड़े दिन में आपको ऑनलाइन भी दिखेंगे। तो जब तक ऑनलाइन नहीं हो जाती आप हमारे ऑफलाइन सेंटर्स को विजिट करो, क्योंकि मैक्सिमम जो सिलेक्शन है ना सर, आप कितना भी ऑनलाइन इधर उधर कर लो जो करना है आपको, लेकिन ऑनलाइन से आप बेटर रिवीजन कर सकते हो। यू नीड समवन जो आपको बेसिक से उठा करके एडवांस लेवल तक आए, चाहे आप जहाँ भी हो, इंडिया में जहाँ से भी हो। आपका जो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है लोकल वाला, अगर वहाँ पे टीचर्स अच्छे हैं तो प्लीज़ विजिट देयर, है ना। ऑफलाइन ही आपको एक बैकबोन देगा टू स्टैंड अप अगेन। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो वो जो बैकबोन चाहिए ना आपको, वो वहीं से मिलेगा सर। आई होप यहाँ तक मेरी बात आपको क्लियर हो। अगर आपको हमारा बैच ज्वाइन करना है तो यहाँ पे 3 टीचर्स हैं अभी अवेलेबल। आपको जैसे SSC में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, वी आर लुकिंग फॉर द GK/GS फैकल्टी। नाउ वी हैव 3 फिक्स्ड, रीजनिंग, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के लिए आपको भास्कर सर मिलेंगे, जल्दी हम लोग उनके चैनल पे ही सब कुछ शुरू कर रहे हैं। और इंग्लिश के लिए हम हैं और रीजनिंग के लिए और एक सर मिलेंगे जिनका नाम शशि शेखर है, एंड दे आर द बेस्ट फैकल्टी अवेलेबल हियर।
टेंशन नहीं लेनी है, एकदम आराम से आपकी तैयारी कराएंगे। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके फीडबैक तो लाजवाब है, क्या ही कहना उनके बारे में। अगर आपको ज्वाइन करना है तो हमारा एड्रेस है भास्कर मैथमेटिक्स। आप कहीं भी नाम लो देवघर में, आपको पता चल जाएगा इनके बारे में, है ना। भास्कर मैथमेटिक्स, देवघर, झारखंड। आपको यहाँ आना है, डेमो लेना है अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। बाकी यहाँ से तो क्वालिटी आपको पता चली गई होगी। इफ़ यू आर नॉट, तो यहाँ पे फिर आपको एडमिशन लेना है। और हमारे यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ उनकी फीडबैक तो आप चाहो तो चेक कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो। आपको ये बैच ज्वाइन करनी है और अपनी तैयारी को एक किक स्टार्ट देना है, सो दैट यू कुड रीच। और हाँ, एक बार पढ़ना है और आखिरी बार पढ़ना है। हर जगह इंग्लिश बदलनी चाहिए, हर जगह मैथमेटिक्स बदलनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे आपको मिलते हैं स्पेशल बैचेस। स्पेशल बैच मतलब आप इसको सीधे मायनों में ये समझोगे कि अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, इंग्लिश, आप एक बार पढ़ रहे हो और एक बार ख़त्म करोगे, और फिर इससे रिलेटेड डिफरेंट एग्जाम्स लाइक CGL, सबसे हाई लेवल वही है, बैंक, कोई भी टीचिंग एग्जाम लाइक KBS, TSSP। हाँ, आप बोलोगे सर टीचर में तो लिटरेचर पोर्शन भी होता है, बिल्कुल सही। अगर आपका लिटरेचर एज अ सब्जेक्ट है वहाँ पे, तो उसके लिए अलग से क्लास लगेगी एंड उसके लिए अलग से बैच मिलेगा, सारी चीज़ें अवेलेबल कराई जाएगी। और अभी सबसे बर्निंग वाला जो टॉपिक है BPSC 4.0, है ना, ये भी जो एग्ज़ाम है आप इसके लिए एकदम आ सकते हो। अगर आप एलिजिबल हो तो हमारे साथ मिल करके तैयारी कर सकते हो। अगर आपका मैथमेटिक्स पोर्शन है वो भी क्लियर हो जाएगा, अगर आपका इंग्लिश पोर्शन है उसका भी, अगर आप सब्जेक्ट कंसर्न भी रखे हो तो भी आपका क्लियर हो जाएगा। आई होप मेरी बात यहाँ तक क्लियर हो। अगर कोई दिक्कत, दुर्गत, पीड़ा, परेशानी है तो आपको पता है क्या करना है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, है ना। तब तक के लिए, और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आपको बस रात में ना करें, जो ऑफिस आवर्स है आप उसमें कॉल ज़रूर कर सकते हैं। आपको 110% हेल्प की चाहिए। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।